प्रयास यही रहा है कि जनता तक जो भी उनकी एक एक सुविधाएं रही हैं वो जनता के हर एक नागरिक तक पहुँचें। जैसा कि अब भारत किसी भी तरह का कोई नया आतंकी हमला हो या भारत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी हमला हो, अब उसको स्वीकार नहीं करेगा, अब दिखाई पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार की सबसे बड़ी जवाबदारी है कि सरकार अपने नागरिकों को, अपने सेनाओं को, अपने लोगों को कम से कम राष्ट्र सुरक्षा दे दे। महंगाई ठीक है, धीमे धीमे हमारी प्रदेश के लिए रक्षा करने के लिए यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बैठे हैं और भारत सरकार की रक्षा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। तो बस इतनी ही लगन एक आदमी में बहुत बड़ी। केंद्र सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश के 8 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक भरपूर पहुंची है या नहीं? क्योंकि भारत की सरकार जब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तब भारत में सबसे पहला उन्होंने जो कार्यक्रम चलाया वो स्वच्छ भारत का चलाया। हर घर में उन्होंने शौचालय पहुँचाया, हर घर में जन खाता खुलवाया और हर घर में राशन की व्यवस्था कराई। और उत्तर प्रदेश के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जब से बने हैं, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की भारत में ही नहीं भारत के बाहर में माननीय योगी आदित्यनाथ को याद किया जाता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं शशांक मिश्रा जी, आइए इनसे बात करते हैं और इनके परिचय को जानते हैं और ये क्या कहेंगे इस 8 साल उत्तर प्रदेश के और 11 साल भारत सरकार यानी कि बीजेपी सरकार का जो नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसके विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। स्वागत है सर, मैंने नाम तो बता ही दिया है, बाकी परिचय आप दे दीजिए। जी नमस्कार भैया, मैं शशांक मिश्रा हूँ, भारतीय जनता प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। अभी 8 नवंबर को ही मुझे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे सीएम हैं यूपी के, उन्होंने ज्वाइनिंग कराई थी। प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे भूपेंद्र चौधरी जी। और अभी आपने जो एक सवाल किया कि 8 साल में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कितना संतुष्ट हैं, तो अगर बात करें हम संतुष्टि की तो संतुष्टि तो भरपूर है। तभी देखिए सरकार 2024 में फिर रिपीट हो गई। ठीक है आंकड़े कम रहे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार का अधिकतर प्रयास यही रहा है कि जनता तक जो भी उनकी एक एक सुविधाएं रही हैं वो जनता के हर एक नागरिक तक पहुँचें। जैसा कि पुरानी सरकारों में ऐसी बहुत सारी योजनाएं थीं कि पार्टीवाद रहा, परिवारवाद रहा, जिससे कि उनके खाली खुद के घरों का विकास होता रहा, देश की जनता का तो विकास करने में असमर्थ रहे। रही बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी ने छोटे से लेके बड़े मुद्दों तक को एक पहल देने का काम किया और पहल देते हुए उनकी समस्याओं का निदान करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो कि और सरकारों ने नहीं सोचा। वो केवल सरकार में आने के बाद, सत्ता में आ जाने के बाद अपनी गाड़ियों में, बंगलों में घूमने के अलावा काम करना नहीं पसंद करते। कोई काम नहीं करना पसंद किया है। भारत की सरकार जब से बनी है तो भारत में जो विवादित मुद्दे थे, जैसे 370 हुआ, राम मंदिर निर्माण हुआ, इन तमाम मुद्दों को केंद्र सरकार ने बढ़िया से मतलब अपने ही कार्यकाल में सब कुछ कर दिया। हर घर राशन पहुंचाना हुआ, ये भी कोरोना भी इन्हीं के काल में आया। कहा जाता है कि भारत की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अभी पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है उसमें भारत की सेना के साथ साथ भारत का जो नेतृत्व करता यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी शौर्य की मतलब पूरी दुनिया देख रही है भारत का शौर्य। कैसे देख रहे हैं और इसको कैसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए अगर आज हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम वाले से हमको एक संदेश मिला है कि हमको देश में कैसे तत्परता दिखानी है। अगर ये समय उस समय ये भी एक मुद्दा उठा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी, कि जब तक 1 घंटे तक वो ऑपरेशन चला तो भारत के सैन्य बल कहाँ थे, भारत की सुरक्षा कहाँ थी। तो उस समय देखिए टूरिस्ट प्लेस था। ज़रूरी नहीं है कि जैसा विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल उनके गेट के बाहर ही खड़ा रहे, स्वयं से भी सुरक्षा हो सकती थी। वहाँ पे भी किसी ने तत्परता ये नहीं दिखाई कि वहाँ से भी कोई आदमी सैन्य बल को या पुलिस सुरक्षा में जा कर के बता सकता था कि ये यहाँ पे ये घटना कारित हो रही, तो शायद उस समय पुलिस के लोग, सैन्य बल उनको रोक सकता था। और रही बात आज अगर सत्ता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के साथ साथ आज जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया पाकिस्तान में जाके, और जैसा कि हम लोगों को आंकड़े पता चले हैं कि 40 से 45 जवान उनके भी शहीद हुए जहाँ पे भी हमला हुआ,
तो उससे इनको एक मैसेज तो पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी के थ्रू। इंदिरा गांधी की सरकार हुई थी तो कितने कांग्रेसी नेताएं छोड़ के दिए गए थे, कितने लोगों को, सोल्जरों को रिहा कर दिया गया था। यही बात मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों, जब भी कोई भी देश का नेतृत्व करता, अपने देश के लिए अच्छा काम करता है तो उसका श्रेय भी बनता है। यानी कि देश में कोई भी कमियां हो जाती है तो सबसे पहले इस्तीफा किसका मांगा जाता है? प्रधानमंत्री का या प्रदेश के मुख्यमंत्री का मांगा जाता है। लेकिन जब उन्होंने एक देश के लिए अच्छा काम किया, यानी कि देश के साथ साथ पूरे विदेश में उसकी चर्चाएं हो रही हैं, तो उन प्रधानमंत्री या उन मुख्यमंत्रियों की तारीफ क्यों नहीं की जा सकती? मैं विपक्ष से यह सवाल पूछता हूँ। खैर, अभी मैं आता हूँ लौट के मुद्दे पर। क्या भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी देश की तरफ से भारत में कोई भी आतंकी घटना होता है तो उन्होंने युद्ध नीति में बदलाव करते हुए कहा कि इसको सीधा सीधा मैं युद्ध मानूंगा और भारत की सेना वैसे ही जवाब देगी जैसे कि युद्ध होता है, और आतंकवादियों के साथ साथ अगर आतंक के परस्त यानी सरकार को भी आतंकवादियों की नज़र से ही देखा जाएगा। इस बदलाव को लेकर भारत कैसे देख रहा है? आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और परसों हम लोगों की संगठन में प्रदेश कार्यालय में बैठक भी थी, इसी मुद्दे को लेकर के थी कि अब भारत किसी भी तरह का कोई नया आतंकी हमला हो या भारत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी हमला हो, अब उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब भारत की सेना, भारत के लोग इतने तत्पर मोदी जी ने कर रखा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। अब अगर कोई भी हमला होता है तो उसका सरकार के लोग, वायुसेना, सैन्य बल, सारे लोग इस तत्परता के साथ काम कर रहे हैं कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी अन्य दल हो। देखिए, हम उंगली करते नहीं तो हम चाहते नहीं कि दूसरे दल भी हमारे साथ अच्छे से बर्ताव करें। भारतवासी हैं हम यही सिखाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो अब अगर कोई दूसरा हम लोगों को मार के चला जाएगा तो हम लोगों की शूरवीरता कहाँ से दिखाई पड़ेगी? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार की सबसे बड़ी जवाबदारी है कि सरकार अपने नागरिकों को, अपने सेनाओं को, अपने लोगों को कम से कम राष्ट्र सुरक्षा दे दे। महंगाई ठीक है, धीमे धीमे कम हो जाएगी। महंगाई आज की डेट में विषय नहीं है। आपके हमारे जीवन में सबसे बड़ा विषय है कि हम आप जीवन में कैसे सुरक्षित होकर चल रहे हैं। और सरकार आज इस बात से मैं बहुत हर्ष मानता हूं कि मैं इस पार्टी का सदस्य हूं। मुझे इस पार्टी का मेंबर होने के नाते इस बात की इतनी खुशी है कि आज प्रदेश में और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम नागरिक, आम जनता आज पूरी तरह से बिल्कुल भी डर से परे होकर के अपना जीवन व्यतीत कर रही है, क्योंकि उनको आज एक ना एक भरोसा है कि हमारी प्रदेश के लिए रक्षा करने के लिए यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बैठे हैं और भारत सरकार की रक्षा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। तो बस इतनी ही लगन एक आदमी में बहुत बड़ी होती है, एक आशा होती है, जिससे हम लोगों को भी संतुष्टि मिलती है भारत सरकार के लिए काम करने के लिए। बहुत धन्यवाद शशांक जी। तो देशवासियों, ये आपको सोचना है, क्यों जब किसी भी देश का मुखिया या प्रदेश का मुखिया कोई भी अगर उसके शासनकाल में गलती हो जाती है तो विपक्ष वही उनसे इस्तीफा मांगने लगता है। तो जब आपको इस्तीफा मांगने का या सवाल पूछने का अधिकार है तो विपक्ष के पास ये भी तो अधिकार है। अगर देश का नेतृत्व करता देश का प्रधानमंत्री अगर देश के लिए शौर्य गाथा लिख रहा हो, देश के विकास के लिए एक अच्छा तत्पर यानी कि भारत को 10वें नंबर से 4थे नंबर इकोनॉमी बना देता हो, विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है, भारतीय सेना ने 100% के साथ पाकिस्तान के उन ड्रोनों को ऐसे गिराया है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत की वायुसेना, भारत के तीनों सेना अध्यक्षों ने कहा है कि कुछ दिन रुके रहिए, धीरे धीरे अंदर की बातें बाहर आते रहेंगी, तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। और भारत की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेशों में कितना विकास योजनाएं और विकास का कार्य किया है वो जनता समय समय पर बताती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रहेगी, काम किया है तभी बना रही है। विपक्ष का सवाल है पूछना, काम है पूछना, और सरकार का काम है आगे बढ़ना। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।